नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, अर्थात भौगोलिक संकेतक टैग जो है उसके बारे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के द्वारा पहली बार जो निकोबारी होदी क्राफ्ट है इसको जीआई के लिए जो है रजिस्टर किया गया है कि आप जो है इसको जीआई टैग प्रदान करें। तो इस न्यूज के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीआई टैग किसे कहते हैं, होदी जो निकोबारी क्राफ्ट है इसकी विशेषता क्या, और साथ में सबसे प्रमुख जो विषय आज के लिए बन जाता है वो है उत्तराखंड में कुल वो कौन से उत्पाद हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी जो है एप्लीकेशन भेजा गया है कि इन्हें भी जीआई का टैग दिया जाए। सबसे पहले मैं न्यूज स्टार्ट करने से पहले यही जो है पहले क्लियर करवा देता हूं कि जीआई टैग किसे कहते हैं या भौगोलिक संकेतक टैग क्या होता है। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा गया है भौगोलिक संकेतक, यानी कि ज्योग्राफिकली किसी जो है चीज को इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सपोज जैसे हम लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने रसगुल्ला का नाम सुना होगा। रसगुल्ला इज अ फेमस स्वीट ऑफ द बंगाल जो है, तो बंगाल का रसगुल्ला जो है वो पहचान है ना पूरे बंगाल की, यानी कि बंगाल में रसगुल्ला होता है, ये उसकी पहचान है। तो उसको क्या कर दिया, जो बंगाली रसगुल्ला है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे दिया। एक और एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, जैसे उत्तराखंड में जो कुमाऊं का क्षेत्र है वहां पर जो टमटा क्राफ्ट है, टमटा क्राफ्ट में यानी कि जिसमें तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे की गगरी होती है, तांबे का लोटा होता है, तो वो विशेषता है किसके, कुमाऊं क्षेत्र की, तो उसको भी हम लोगों ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे दिया। देहरादून की बासमती राइस यानी कि उत्तराखंड की बासमती राइस, ये पूरा जो है एक इंडिकेशन कर रहा है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऐसे उत्पादों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष की क्या हो, वहां पर विशेषता को प्रदर्शित करता हो, उस क्षेत्र मूल से जो है उसका उत्पत्ति मानी जाती हो, तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक का हम लोग टैग दे देते हैं। तो सामान्य अर्थों में भौगोलिक संकेतक इस तरीके से समझा जाता है। अब यदि मैं बात करूं कि करंट में ये चर्चा का विषय क्यों है, देन recently Andaman and Nicobar's first application for the geographical indication tag is for the निकोबारी होदी क्राफ्ट। निकोबार का जो होदी क्राफ्ट है इसको टैग देने की अभी जो है मांग की जा रही है, अभी मिला नहीं है, एप्लीकेशन भेजी गई है निकोबार के द्वारा, अंडमान के द्वारा पहली बार। ये ट्राइबल जो है एक क्राफ्ट है। तो यदि हम लोग बात करें, अभी हाल ही में चेन्नई में स्थित जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का ऑफिस है, यहां पर निकोबारी होदी क्राफ्ट के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग देने की मांग की जा रही है, जिसको जो अंडमान एंड निकोबार का आदिवासी विकास परिषद है इसके द्वारा आवेदन दिया गया है, एप्लीकेशन दी गई है। यदि मैं बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश से अपने उत्पाद के लिए जो है टैग भेजने वाला ये पहला क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बनी है, जिसने क्या किया है, इस प्रकार से होदी क्राफ्ट के बारे में डिमांड की है कि हमें क्या दिया जाए, एक विशेष प्रकार का यहां पर भौगोलिक संकेतक की पहचान दी जाए। यानी कि कल को जब भी होदी का नाम आए तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार का एरिया जो है उसको जाना जाए। होदी देखो जो एक विशेष प्रकार की जो बोट है, इस बोट में प्रयोग होने वाली एक कला है, एक शिल्प कला है, और इस शिल्प कला के आधार पर हम लोग जो है पूरे होदी कल्चर को यहां पर समझ सकते हैं। होदी जो है ये निकोबारी जनजाति का एक पारंपरिक शिल्प है, जिसके अंतर्गत यह एक आउट गियर कैनो के रूप में जाना जाता है। जो बोट्स होती हैं, कैनो होता है जो बोट्स, उसके रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर निकोबार द्वीप समूह में ही संचालित होता है। मतलब ये पूरा अंडमान एंड निकोबार का जो द्वीप समूह है, यहां पर होदी क्राफ्ट जो है काफी फेमस है। होदी बनाने की तकनीक जो है इन निकोबारी समुदाय के जो लोग हैं इनको इनके पैतृक या इनके पूर्वज जो है इनसे विरासत में मिली है, एज अ हेरिटेज इनको जो है ये मिला है, और जो पूर्ण रूप से इंडिजिनस नॉलेज पर यानी कि स्वदेशी ज्ञान पर जो है कार्यरत होता है या कार्य करता है। यदि मैं यहां पर बात करूं तो होदी या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध जो है पेड़ों से, जो वहां पर स्थानीय पेड़ हैं उनसे बनाई जाती हैं, या फिर आसपास के द्वीपों से पेड़ों को या उनकी जो भी मतलब बाकी उनको इंपोर्ट करके इनको बनाया जाता है। और इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा जो है अलग हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आसपास के आइलैंड से तो इनमें हल्की भिन्नता जानी जाती है, लेकिन ये होदी क्राफ्ट जो है विशेषता है पूरे के पूरे निकोबारी ट्राइबल कम्युनिटी की। तो ये तो रहा था हमारा चर्चा का विषय क्या था। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल बात करते हैं और जानते हैं कि जीआई टैग किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके नाम में ही लिखा गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि ये किसी एक विशेष जो है जियोग्राफी को इंडिकेट कर रहा है, एक विशेष जो है क्षेत्र विशेष को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं
तो भारत का जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था। अर्थात कि वो जो चाय है दार्जिलिंग टी, वो दार्जिलिंग की विशेषता है। सो दैट इज वाई इसको जो है जीआई टैग दिया गया था। यदि हम लोग बात करें तो एक भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला संकेत होता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है या फिर पहचान होती है, और जिनके गुण जो होते हैं, जिनके पास गुण या प्रतिष्ठा होती है, और उस कारण से वहीं के मूल के रूप में इनको जाना जाता है। मतलब इस वस्तु की विशेषता वहीं से हमें नजर आती है। ठीक है, तो दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में जाना जाएगा। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी उत्पाद की किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने के रूप में पहचान होना अनिवार्य होता है। यदि उसकी पहचान है तो ही उसको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे अगर मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो तेजपत्ता है, तेजपत्ता जिसे आप लोग कहते हैं, वो तेजपत्ता भी ऑलरेडी जीआई टैग में रजिस्टर्ड है उत्तराखंड की ओर से, तो वो विशेषता है ना कि उत्तराखंड का जो है विशेष एक क्या है, प्रोडक्ट है जो उत्तराखंड में जो है काफी फेमस है। सो दैट इज वाई इसको जीआई टैग के रूप में जाना गया है। दूसरा यहां पर यह भी क्लियर करवा दो दोस्तों कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है, मतलब 10 इयर्स के लिए वैलिड होगा, एंड आफ्टर 10 ईयर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, री रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। सो ये विशेषता यहां पर जीआई टैग की हम लोग जान सकते हैं। वही यदि मैं बात करूं तो भौगोलिक संकेतक आमतौर पर किस जो है क्षेत्र में दिया जाता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है यानी कि कृषि उत्पादों पर यह दिया जाता है। जो पेय या जो हमारे पास में जो है खाद्य पदार्थ है, जो पेय पदार्थ हैं, ये जैसे जो है शराब हो गया, स्पिरिट पेय हो गया, इन पर दिया जा सकता है। हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जो होता है उस पर ये दिया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं यानी कि औद्योगिक जो उत्पाद हमारे पास है, इन पर भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ये जो जियोग्राफिकल टैग है इसको जो है डायरेक्टली गवर्न करती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स का मतलब होता है फुल फॉर्म है ट्रिप्स का, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के ऊपर ट्रिप्स बना था, इस ट्रिप्स के भीतर ही इसको जो है रजिस्टर्ड किया जाता है। वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं, हाँ यदि इंडिया में पूछे कि इंडिया में जीआई टैग को कौन रजिस्टर्ड करता है, देन आपको बस सिंपली इतना याद रखना है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, जीआई टैग जो है, इसके लिए 1999 में एक रजिस्ट्री एक जो है रजिस्ट्रार का जो है पद बना था, और उसी जो है एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। यदि हम लोग बात करें तो जीआई टैग जो है यह निर्णय लिया गया है कि पेरिस जो कन्वेंशन है, यानी कि पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कोप जो है 21 के नाम से इसको जान सकते हैं। इस पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 क्लॉज 2 है उसमें, और 10 के तहत यह कहा गया है कि औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा और जो है भौगोलिक संकेत को बौद्धिक संपदा के तत्व के रूप में माना जाएगा, और इन्हीं के आधार पर किसी वस्तु विशेष को वहां पर भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत में किस तरीके से जीआई टैग दिया जाता है, तो यहां पर एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 सॉरी। इसी के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रार के द्वारा यह टैग दिया जाता है, और भारत सरकार के वस्तुओं के लिए जो है इसको 2003 में पहली बार लागू भी कर दिया गया था। एज वी ऑलरेडी नोज कि 10 सालों के लिए दिया जाता है, और पहला प्रोडक्ट इंडिया का जिसे जीआई टैग मिला था उसका नाम है दार्जिलिंग टी। 2004 में दार्जिलिंग टी को भारत का पहला जीआई टैग बनाया गया था। वहीं हम लोग अंत में बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड के वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि वो किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को दर्शाता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है तेजपत्ता, उसके बाद इसमें आता है बासमती राइस, एपण आर्ट, एपण जो कला है उत्तराखंड की, मुनस्यारी व्हाइट राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, जो रिंगाल क्राफ्ट है वो भी उत्तराखंड से फेमस है, थुलमा है, भोटिया दन है, चूरा ऑयल है, इंपॉर्टेंट है चूरा ऑयल, और साथ में टमटा कॉपर वर्क। यहां मैंने अभी फिलहाल सिर्फ एक जो है इमेज आपको दिखाई है, ये जो टमटा कॉपर वर्क है इसको मैंने यहां पर दर्शाया है। इस कंप्लीट जो है न्यूज पर हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन कौन से किस ईयर इनको मिला था। अभी आपको एक पूरा मतलब मैं व्यू दिखा दे रहा हूं कि उत्तराखंड से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर 9 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड से जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, और ये लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने पूरे जो है तैयार की है।
साथ में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि इन सबको छोड़कर अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोसेस ऑफ जीआई टैग रजिस्ट्रेशन ऑफ 14 अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड इज अंडरवे। ये जो है ऑलरेडी भेजे गए हैं कि इनको भी जीआई टैग दिया जाए। और इन 14 में क्या क्या शामिल है? बेरीनाग टी शामिल है, मंडवा शामिल है, मंडवा अगर आप लोगों ने खाया है उसमें, ठीक है, झंगोरा शामिल है, गहत शामिल है, लाल राइस यानी कि जो लाल चावल होता है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा काला भट्ट भी शामिल है। आफ्टर दैट माल्टा प्रोडक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यहां पर आता है अमरंथ जो है, इस अमरंथ को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है लाखोरी चिली है, लाखोरी चिली को भी यानी कि लाखोरी मिर्च जो है इसको शामिल किया गया है। पहाड़ी तूर दाल, बुरांस का जूस कहा है मैंने गाइस, न बल्कि वो फ्लावर की बात करें, जो बुरांस का जूस है उसको यहां पर शामिल किया गया है। साथ में जो है सजावती कैंडल जो है, सजावती कैंडल इसमें शामिल है। और कुमाऊनी पिछोड़ा जो है, कि कुमाऊनी जो पिछोड़ा है, जो मतलब एक हमारे पास में वस्त्र है, उसको भी इसको शामिल किया गया है। और लास्ट में जो कंडाली है, बिच्छू घास जिसको स्कॉर्पियन हर्ब भी कहते हैं, इनके फाइबर या इसके जो है स्कॉर्पियन हर्ब को भी शामिल किया गया है कि इन्हें जीआई टैग दिया जाए। अभी इन्हें मिला नहीं है, मिला सिर्फ 9 प्रोडक्ट्स को था, इससे पहले जो मैंने आपको स्लाइड में शो कर दिए हैं। सो ये जो है हमारे पास में जीआई टैग से संबंधित सारी सूचनाएं दी। और अंत में जाते जाते पूरी एक लिस्ट मैंने यहां पर आपको बता रखी है कि ये जीआई टैग जो है, ये जीआई टैग मिले थे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो पहला जीआई टैग मिला था, ये पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था, और ये जो है वर्ष 2004 में दिया गया था। तो 4 से 5 तक की पूरी लिस्ट है। आई नो ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको जान सकते हैं। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि आप इजीली इसको कॉपी कर सको, स्क्रीनशॉट ले सको, और जो महत्वपूर्ण आपको इसमें नजर आए उसको जाना जा सकता है। ये पूरा आपके पास में एक लिस्ट जो है जीआई टैग का दिया गया है। एक बार इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, जीआई टैग की कंप्लीट लिस्ट। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए जो है हम लोग इसी पर जो है चर्चा करें हैं। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि जीआई टैग से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको रहे होंगे वो सारे पूरे हुए। एंड द मेन थिंग इज दैट कि आने वाले अपकमिंग जो उत्तराखंड के एग्जाम है उनमें उत्तराखंड से कौन कौन से जीआई टैग हैं उनके बारे में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको ये जो है वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, और चैनल से अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।